ब्रह्मचारिणी तेरी महिमा है अपरंपार, संकट में तू सदा बनती है मेरी आधार। जय माता दी। नमस्कार भक्तों, मैं आरजे कनिष्का, मैं आरजे सानवी, मैं आरजे वंशिका और मैं आरजे तरंग मिलकर आप सभी का स्वागत करते हैं रेडियो भारती पर हमारे एक्सक्लूसिव नवरात्रि प्रोग्राम नव देवी अनंत कथा में। नवरात्रि के दूसरे दिन हम आपको सुनाएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, जो तब की देवी मानी जाती है। उनकी भक्ति, संयम और दृढ़ निश्चय हम सभी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने कठोर तप से सृष्टि को दिखाया कि सच्चे संकल्प और विश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आज सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा और उनकी एक सच्ची भक्ति कहानी। माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। उन्होंने अपने जीवन में कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। उनकी तपस्या हमें सिखाती है कि धैर्य और विश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके भक्त अपने जीवन में धैर्य और संकल्प का संचार करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार फिर जोर से बोलिए, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कई साल पहले एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति की मृत्यु के बाद उस पर परिवार की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। फिर भी उसने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प किया और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शुरू की। सुशीला हर रोज सुबह उठकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करती थी। चाहे उसकी जिंदगी कितनी भी कठिन ही क्यों ना हो, उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग सुशीला की अटूट भक्ति, शांतिपूर्ण व्यवहार और उसके संकल्प को देखकर हैरान होते थे और उससे पूछते थे, सुशीला बहन, आखिर इतने कष्टों के बाद भी तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? गांव वालों का ये प्रश्न सुनकर सुशीला हमेशा हंसकर जवाब देती, माँ पर मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मुझे कभी भी कमजोर या हारा हुआ महसूस ही नहीं होता। उनकी कृपा मेरे साथ है और यही मेरी ताकत है। सुशीला हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मंदिर में दिया जलाया करती और प्रार्थना करती कि हे माँ ब्रह्मचारिणी, मुझे धैर्य दो ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। जो दिया सुशीला जलाया करती थी वह उसकी उम्मीद की तरह हमेशा जलता रहा और वो हर दिन माँ से एक ही प्रार्थना किया करती थी, हे माँ, मुझे हिम्मत और संयम दीजिए ताकि मैं अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकूं। फिर एक रात सुशीला को सपना आया जिसमें उसे माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन प्राप्त हुए। उस सपने में सुशीला ने माँ को अपनी परेशानी बतानी चाहिए, मगर माँ तो माँ होती है, वे अपनी संतान के हर सुख और दुख को जानती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने सुशीला के बिना कुछ कहे ही उससे कहा, पुत्री, तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे ज्ञात है। हर परीक्षा का समय आता है, पर विश्वास रखो, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ही है जो तुम्हें हर संकट से उभारेगी। सुशीला ने माँ के इस आशीर्वाद को अपने दिल में बसा लिया। अब उसके चेहरे पर सुकून था और उसने महसूस किया कि अब जल्द ही उसकी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाती और धन्यवाद करते हुए कहती, हे माँ ब्रह्मचारिणी, आपका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ही मेरी हर परेशानी का हल लेकर आएंगी। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। कुछ ही दिनों बाद उसे गांव के मंदिर में एक पूजा का आयोजन करने का अवसर मिला। उसने पूरी श्रद्धा से वह पूजा की और ठीक उसी दिन से एक बड़े खेत में उसे काम करने का भी अवसर मिला, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। वो दिन उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आया। इस नए सवेरे के बाद सुशीला ने माँ ब्रह्मचारिणी का धन्यवाद करते हुए कहा, हे माँ, मुझे आपने धैर्य और शक्ति दी। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन संवर गया और आप ही की कृपा से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ गांव के अन्य ज़रूरतमंदों की भी मदद कर पा रही हूँ। इस चमत्कार के बाद
सुशीला का जीवन बदल गया। वह हमेशा कहती, माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि अगर हम में धैर्य और विश्वास हो तो हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। वो सच्चे भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां हो, धैर्य और विश्वास से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यही प्रेरणा देती है। तो आइए हम माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उनके इस भजन को सुनकर। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। आप सुन रहे थे नव देवी अनंत कथा सिर्फ और सिर्फ रेडियो भारती पर। और इसी के साथ हम कल फिर करेंगे मुलाकात माँ दुर्गा के अगले स्वरूप से, यानी माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद के साथ। तो इसी बात पर सब बोलिए जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।